बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। और देव में देव महादेव, बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए भगवान के परम भक्त श्री हनुमंत लाल की जय। अब कथा शुरू होत है, सुनहु वीर हनुमान। आय के आसन लीजियो सीता सहित भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। आज हम सबों की कथा जो है रामचरितमानस से जुड़ी हुई आयुर्वेदिक चीजें। आज हम सब ये विचार करेंगे, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हर जगह गांव-गांव में रामलीला हो रही है, घर घर में रामायण और ये हो रहा है। उस पर ध्यान दीजिए कि राम ने क्या चरित्र किया। राम के चरित्र के ऊपर आइए। मित्र के साथ क्या व्यवहार हुआ और दुश्मन के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, और अपने इष्ट मित्र के साथ कैसे रहना चाहिए, घर और ये भाइयों के साथ कैसा रहना चाहिए, ये सब रामचरितमानस से ही बताएगा, दूसरा नहीं। और देखिए, मित्रता करने पर आज हनुमान जी दौड़ा के पर्वत से संजीवनी को ले आए और ले आकर के यहाँ हमारे यहाँ ले आकर के ये स्थापित कर दिए हैं। नाना प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, नाना प्रकार की। धतूर है, मदार है, आंवला है, लहसुन है, अदरक है, केले हैं, सेव है, संतरा, ये सब क्या है? औषधि है। खाइए और उसका उपयोग कीजिए सही ढंग से, तो औषधि का काम करेगी। और उसको खाने के साथ, खाना में अगर उपयोग करेंगे तो खाने का काम करेगी। सब औषधियां हैं, जानिए। और हम औषधि के ऊपर आइए। ये हनुमान जी द्वारा लाई गई जड़ी बूटियां हैं, जो कि लक्ष्मण मरणावस्था में उनको ये जड़ी बूटियां, कोई न टैबलेट, न कैप्सूल, न कोई इंजेक्शन, कुछ नहीं, सिर्फ इन्हीं जड़ी बूटियों से वो खा करके और जीवित होकर के फिर जा करके मेघनाथ और कुंभकर्ण ऐसे महायोद्धाओं का वध किया। तो आप भी वही शक्ति आपके अंदर है। शक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं, उस शक्ति को आप प्राप्त कीजिए। अगर वह शक्ति आपको प्राप्त हो गई तो निश्चय है कि आप लक्ष्मण और राम बन सकते हैं। राम कहीं, इसीलिए राम मनुष्य रूप में राजा दशरथ के यहाँ आकर के जन्म लेकर के और ये दिखाए बताए कि भगवान जो है वो भगवान कुछ होता नहीं, भगवान स्वयं आप बनिए। आप बनिए, आप उस शक्ति को प्राप्त कीजिए। हनुमान जी एक नर और बानर के रूप में हैं, एक बंदर के रूप में हैं। उनको शक्तियां कैसे कैसे मिली? सेवा से। संतों की संगत, सेवा से ही शक्ति मिलती है। सेवा किया उन्होंने, भगवान राम ने वरदान दिया। सेवा किया उन्होंने, माता का, सीता माता ने अजर अमर का वरदान दिया। तो उस अजर अमर के वरदान को लेकर के आज हनुमान जी महान हो गए और चारों युगों में इनकी प्रशंसा, इनकी पूजा हो रही है। और हम और आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं तो हम नरक के
गामिन होंगे, नरक जाने में संदेह नहीं है। और पति ही परमेश्वर होता है। एक पत्नी का जो होता है, पति जो होए वही परमेश्वर है, वही सब कुछ है, वही तीर्थ है, वही व्रत है, वही सब कुछ है। और पत्नियां क्या करती हैं? और जब पति को अपने एक दास के रूप में देखती हैं, तो उस पत्नी, वह पत्नी पत्नी नहीं, पति जो है आपका परमेश्वर है। पति जो है सेवक नहीं है, दास नहीं है। उसको सेवक मान करके अगर काम करोगी तो सीधे सीधे नरक लोक, वैकुंठ का नामो निशान नहीं। इस तरीका से माता अनसुईया ने माता सीता को यह उपदेश दिया। 4 प्रकार की स्त्रियों को बताया है उन्होंने। यह कथा जो है हम आगे चल करके आपको बताएंगे रामचरितमानस में। अभी तो आयुर्वेद के ऊपर आप आए हैं। आयुर्वेद में अदरक, लहसुन, आंवला, धतूर, मदार, ये सब औषधियाँ हैं। ये आम का फल है, आम के पत्ते, नीम का फल है, नीम की पत्तियाँ, ये सब क्या हैं? सब औषधि, ये दिव्य औषधियाँ हैं। इनको ग्रहण करके आप अवश्य सेवन करें और इसका उपयोग करें। अपने गांव में बुजुर्ग औरत होगी और बुजुर्ग मर्द होंगे, वो बताएंगे कि नीम की पत्ती का कैसे सेवन करना चाहिए और यह किस चीज़ का है। धतूर और मदार जो है ये आपको दर्द होने से बचाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं जानकारी रखिए, जानकार होने से आपका कल्याण है और आप औषधि से इस औषध से आप सुख और संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समय पाबंद होने के नाते अब हम इसके आगे चल रहे हैं। पानी ही आपकी दवा है, पानी ही आपकी दवा है। पानी से भी आप अच्छे हो सकते हैं। 1 पैसे की कोई दवा की जरूरत नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए वो जानिए। इस्तेमाल करने के लिए आपको तुरंत अवकाश, तुरंत आराम होने वाला यह जो है जल, जल ही जीवन है। सीधी कहा गया है कि जल ही जीवन है। बोलिए कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए और तहका करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोले गणेश भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, हृदयारविंदे सदा